नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। कोरोना महामारी के दौरान अगर आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगाए गए थे। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन आधार पूनावाले के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को टीके लगाए गए। भारत में इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से लगाया गया और अब महामारी के करीब 4 साल बाद एस्ट्राजेनेका ने ये माना कि उसकी कोविड वैक्सीन लोगों में दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। कई परिवार ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वो स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हुए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इससे लोगों के दिमाग में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इसी साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया, जिसमें बताया कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज है। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी कि 100 मिलियन पाउंड मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर टीटीएस होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। कंपनी का ये भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके प्रभाव को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कोविड-19 वैक्सीन ने आपके दिल को कमज़ोर कर दिया है? जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का सा बुखार जैसे लक्षण दिखेंगे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत में इसी वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई ने किया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही एसआईआई ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसी साल जनवरी में द टेलीग्राफ ने एक और रिपोर्ट छापी थी। ये रिपोर्ट बताती है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के कारण जिन लोगों को गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़े हैं, उन पीड़िताओं ने शिकायत की। उन्हें सोशल मीडिया पर अपने लक्षणों के बारे में बात करने पर सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी तो एक बार हॉस्पिटल में जाकर अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।